क्वेश्चन नंबर 3 है और कहता एपी में कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, जो आपको इस प्रकार दिया गया है। पहला क्वेश्चन 3 का है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ए बराबर दिया गया है 5 और डी बराबर दिया गया है 3 और एन है जी, एन बराबर दिया गया है 50। एन बराबर कितना? 50। और आपसे पूछता है कि एस एन ज्ञात कीजिए। एस एन बराबर वाट और एन बराबर वाट, ये दोनों ज्ञात करना है आपको। बड़ा ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आप एन बराबर फार्मूला लगा लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन जो है आपका 50 है ना, और ए जो है आपका 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है जो 3 है। पलट लीजिए, एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5 है ना जी। एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 45। एन माइनस 1 बराबर 45/3 15 है ना दोस्त। एन माइनस 1 बराबर 15 हो जाएगा। इसको हटा के मैं इधर कर देता एक, है ना, एक लाइन बच जाएगा। एन बराबर 16। क्लियर हो गया। एक के वैल्यू हमें एन की वैल्यू मालूम हो गई। अब क्या करना है, अब देखिए ना, यहाँ पे एस एन ज्ञात करना है तो हम दोनों फार्मूला का इस्तेमाल कर सकता है। हम एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, इसका भी इस्तेमाल कर सकता है ना। तो हम इसीलिए छोटा का ही फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल, इसका इस्तेमाल कर देता है। n कितना है 16/2 और a कितना है बाबू 5 प्लस एल। n कितना दिया गया था 50, हमको ये मालूम है। ये तो 16/2 गुने कितना 55 हो जाएगा। इसको काट दी, 2 8 16 कट गया, 8 5 40 के 0 बाकी 4 440। ये आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया a बराबर 7, a बराबर 7 दिया गया है और a13 बराबर दिया गया है कितना 35 और क्या दिया गया है डी ज्ञात करना है और S13 दिया गया है। नहीं, S13 ज्ञात करना। चलिए S13 ज्ञात करना है, ये हमें मालूम करनी। पहले सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है बच्चा कि D और S13 ज्ञात करना है। हम यहाँ से देखेंगे कि A बराबर हमको मालूम है और A13 मालूम है। A13 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 12D लिखाएगा, या फार्मूला A इंटू एन माइनस 1 इंटू डी आप करके भी निकाल सकते हैं, है ना। A के जगह पर आप 7 रखिएगा और यहाँ 12 है, 13 दिया गया है तो 13 में से घटेगा तो 12D हो जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट हमने कर लिया। अब A प्लस 12D बराबर 35। A का वैल्यू हमें मालूम है, A बराबर कितना है 7 प्लस 12D बराबर 35। अब इसको क्या कीजिए, 12D बराबर 35 माइनस 7, है ना। 12D बराबर कितना 8 7 15 28 हो जाएगा। इधर आप क्या कीजिए, D बराबर 28 माइनस 28/12, 14 28 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, यानी D बराबर 7/3, है ना। अब हमें क्या करना है,
S13 को याद करना। S13 ज्ञात करना न है। यस। तो पदों की संख्या कितना है? 13 है। पदों की संख्या 13। n बराबर हम 13 लिख लेते हैं। क्लियर है? अब इसमें अंतिमा पद कितना है? 35 ना है जी। यस। ये 13 है तो 35 है। 13। तो आपको क्या करना है? लगा लीजिए फॉर्मूला Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो कितना हो जाएगा? n 13 है बाबू, 13/2 प्लस a कितना है? 7 और n कितना है? 35। 13/2 गुने जोड़िए कितना? 7 5 12 के 2 बाकी 1 हो जाएगा और 7 3 10 4 हो जाएगा, है ना जी। काटिए कितना होगा? 21 ना जी। 21 दूनी 42। इसको हल गुना कीजिए, 13 कम 13 हो जाएगा, बाकी 1 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273। ध्यान से सुनिए, है ना जी। क्या है? A12 बराबर 37, D बराबर 3 और क्या दिया गया है? A ज्ञात करना है आपको और S13 ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले इसमें से अलग कर लीजिए। पहले आपको A ज्ञात करना है ना, और D दी गई है, और AN समझिए, AN जो है आपका 37 है जी, और N जो है ना आपका 12 है। ये 12 का मतलब वही होता है, ठीक है। 12 का मतलब मैंने 12वां पद जो है 37 है, और N तो हो गया 12, और AN जो है मैंने 12वां पद 37 है, तो अंतिमा पद हो गया ना जी। चलिए अब क्या करना, आपको D भी दिया गया है 3, लगा लीजिए। AN बराबर फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D, है ना। A कितना? AN बराबर कितना है दोस्त? 37 है, और A तो हमें मालूम ही नहीं है, और N जो है 12 है माइनस 1 इंटू D है जो कितना है? 3। कोई बात नहीं, 12 हटाइए। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है? पलट लीजिए इसको। एक बार अब मैं काम कर देता हूँ इसका। A प्लस 11 गुने 3 कितना हो जाएगा? 37 बराबर A प्लस 33। इधर A बराबर 37 माइनस 33, A बराबर आपको कितना हो गया? 4। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? योग ज्ञात करना ना, S12 ज्ञात करना है ना। तो S12 बराबर आप n/2 इंटू A प्लस L। N कितना है? N आपको मैंने बताया था ना 12 है बाई 2, और A कितना है बच्चा? 4 है, और अंतिम पद कितना आया था? 37। आप क्या कीजिए, इसको काट लिए 6 बार में। कितना हो जाएगा बाबू? इसको जोड़िए ना, कि गुना कीजिए ना आप, सॉरी इसको जोड़िए तो कितना हो जाता है? 41। आपका आंसर हो जाएगा 246। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है। कितना है बच्चा? सही सही बोलिए। A3 बराबर है जो आपका 15 दिया गया है, S10 है जो 125 है, 125 है, और D जो है हमें क्या करना है? ज्ञात। और फिर क्या ज्ञात करना है? A10 ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ी सा क्वेश्चन समझने के लिए आपको पहले आप देखिए कि A3 जो है आपको कैसे लिखाएगा? A प्लस 2D, A प्लस 2D लिखाएगा ना बच्चा, है ना। तो A जो है A प्लस 2D बराबर 15 होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन 1 हो जाएगा।
दूसरा कंडीशन है, आपको दिया गया है S10 बराबर 125 है, इसमें n बराबर ना बाबू 10 है। S10 दिया गया है, इसका मतलब 10 पद है। कितना है? 10 पद। तो आपको क्या करना है, S10 हो गया ना, अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना। कि कितना है, Sn 125 दिया गया था ना, n बराबर 10/2 और 2a है आपके पास नहीं है, प्लस n हमारे पास है 10 -1 इंटू d है, d भी हमारे पास नहीं है। चलिए काट लीजिए, 5 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 125 बराबर 5 इंटू 2a प्लस 9d हो जाएगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? इधर ही गुना में था, इधर क्या चीज़ में, यानी 2a प्लस 9d बराबर 125/5। 5 दूनी 10 पचे 25। 2a प्लस 9d बराबर 25। इक्वेशन कितना, 2 जी, 1 तो ऊपर ही हो गया ना, 2 हो गया। अब यहाँ तक तो हम चले आए। अब समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो पहले तो इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको इक्वल कीजिए। इक्वल करने के लिए नीचे के गुना ऊपर से, ऊपर के गुना नीचे से। कहे थे, तो हम बराबर करना चाहते हैं a को, तो a को बराबर करने के लिए इसमें कैसे गुना, 2 से, क्योंकि a के पास कितना है, 2। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुना करने पर, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2a प्लस 4d बराबर 30 होगा ना बाबू। देखिए 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 दूनी 30। आइए कितना होगा, ये तो वैसे के वैसे रह जाएगा। इक्वेशन बंद कर लीजिए, इधर हो गया फिर से, है ना। अब क्या करना है आपको, इसको तो ये तो जैसे ही रह जाएगा, इसके साथ अगर हम 1 से गुना करते हैं तो इसके साथ कोई फ़र्क पड़ेगा। तो 2a प्लस कितना हो जाएगा, 9d बराबर 25। अब यहाँ पे क्या करना, आपको लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए, तो कितना होगा, 2a प्लस 4d बराबर 30, है ना बच्चा। उसके बाद 2a प्लस 9d बराबर कितना, 25। घटा लीजिए बाबू, इसको घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। माइनस में 5d होगा और बराबर 5 होगा ना, प्लस में क्योंकि ऊपर वाला बड़ा। d बराबर -5/5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी d बराबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में d का माइनस में होगा ये दोस्त, है ना, 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या आया था, किसी में रख सकते हैं आप, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए। बात देखिए, a प्लस 2d बराबर कितना, 15। तो ये कितना है, ये तो हम नहीं जानते, 2 × -1 बराबर 15, है ना। a प्लस -2 न हो जाएगा, 15 हो जाएगा। a -2 बराबर 15, उधर ले जाइए, a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 15 + 2, यानी a बराबर कितना, 17। ये आप अप्लाई टू लगा दीजिएगा। अब a बराबर हमें 17 हो गया ना। हमसे क्या पूछा था, a का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया जी, a का वैल्यू हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। a बराबर कितना आ गया दोस्त, 17, है ना। हमसे क्वेश्चन कर रहा था a10 ज्ञात कीजिए, a10, है ना। तो a10 कैसे लिखाएगा बाबू, a + 9d, a कितना है आपके पास, 17 + 9 × d कितना है आपके पास, -1,
तो 17 प्लस और गुना करेंगे तो -9, तो यानी 17 - 9 कितना होगा 8। नंबर 3 का 5 करा डी। पहला जो है आपका दिया गया है डी बराबर कितना दिया गया है दोस्त 5 और क्या दिया गया है S9 बराबर 75 और क्या हमको A ज्ञात करने कहता है और A9 ज्ञात करने के लिए बोलता है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, आराम से बन जाएगा दोस्त। क्या करना है आपको, S9 दिया गया है ना, यानी S9 बराबर 75 है, ठीक है। तो S9 का मतलब है कि n बराबर जो है आपका 9, n बराबर कितना है 9। तो Sn बराबर फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, बस इसी को लगाइए। Sn जो है आपके पास 75 है तो यहाँ 75 रख लीजिए, और n जो है 9 है /2 है, और 2a तो मालूम ही नहीं है, प्लस n जो है 9 है -1 इंटू डी आपको दिया गया है 5। क्लियर है। यहाँ 75 कर लीजिए बराबर 9/2 कर लीजिए, इधर होगा 2a प्लस 8 गुने 5 है ना, 75 बराबर 9/2 और इधर हो जाएगा 2a प्लस 40। क्लियर है। अब क्या कीजिए ना दोस्त, सिद्धू इधर है भागा में, तो इधर कहाँ जाएगा गुना में, है ना। तो कहता है कि ऐसे कर लीजिए, 9 इधर रखिए, अच्छा पूरे पलट दे तो नहीं हो जाएगा, इधर गुना में ना है तो इधर भागा में, तो 2/9 हो जाएगा ना। तो चलिए हम 2a प्लस 40 इधर कर लेते हैं और इधर करते हैं 75 गुने 2/9 कटता है। हाँ 25 या 75 कटता है, 3 या 9 कटता है ना। 2a प्लस 40 बराबर 50/3। अब ये देखिए इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, 2a बराबर हो जाएगा 2a बराबर 50/3 - 40/2। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ 2a रखिए, बराबर कीजिए, और उसके बाद एलसीएम कीजिए, 3 हो जाएगा, और उसके बाद 50 - 120 हो जाएगा, है ना, 40 या 120। इसके बाद कीजिए 2a बराबर, इसको घटाइए तो 0 70 हो जाएगा, है ना 3। अब देखो दोस्त, ये देखिए गुना में, तो इधर क्या चीज़ में भागा में जाएगा, यानी कि a बराबर कर लीजिए आप ऐसे 70/3। अब यहाँ देखिए भागा का मतलब इस प्रकार से, है ना जी। इसको पलटेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो गुने 1/2 काट लीजिए, 35 हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा -35/3। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हमको कह रहा था A9 ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम A9 ज्ञात करने के लिए A9 बराबर होता है A प्लस 8D होता है ना। तो 8D तो हो जाएगा, A हमें मालूम है 35/3 प्लस, और उसके बाद 8 इंटू D कितना है 5। अब क्या कीजिए -35/3 प्लस 40, नीचे नहीं कुछ तो एक आप कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम 3 हो जाएगा, 35/120 है ना बाबू। अब घटा लीजिए, तो यहाँ 5 हो जाएगा, अभी बच गया 11, तो 8 3 11 प्लस में, हाँ सॉरी 50 कटता है नहीं कटता है, 8 5 13